चीज़ें देखते हैं। एक ये है कि सरकार जो है वो वक्फ की बेहबूदी के लिए कोई काम कर रही है, उसमें अमेंडमेंट्स ला रही है ताकि वक्फ जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो जाए और जिसके लिए वो वक्फ किया गया है वो उसी पे खर्च हो। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो अभी जो चल रहा है इसमें जो मुदाखलत की जा रही है वो दूसरी चीज़ है। यानी जो हमें लग रहा है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्फ जो है वो उनके हवाले किया जा रहा है जो उसके कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल पीछे लिया जा रहा है। और जो अभी सरकार कह रही है कि ये हमारी बिल जो है इसलिए है कि इससे बेहबूदी होगी, लेकिन यहाँ से जो वक्फ जो है, जो ये खुद भी कह रहे हैं कि ये एक रिलीजियस मैटर है, इसको सॉल्व तो वही करेंगे जिनके पास ये इल्म हो। जो इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई रिलीजियस हाईली स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं या उनमें उनसे पूछा गया है। वक्फा एक अपना फ़लसफ़ा है, उसके तहत जो है वो ये काम नहीं हो रहे। मुसलमानों का वक्फ, जैसे हम अहले तशय्यो का वक्फ जो है, जो जिस चीज़ पे वक्फ हो उसी के काम आएगा। एक वो है, शायद कल ऐसा ना हो जिसके लिए वक्फ किया गया हो उसके काम ना आए। दूसरी बात यह है कि वक्फ को कैसे तायीन करे, ये भी है जो अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार अब तायीन करेगी क्या ये वक्फ है क्या ये नहीं है। तीसरी बात यह है कि बहुत पुराने सालों, मसलन 100 साल पहले का वक्फ है हमारे पास, शायद किसी के पास उसकी कोई एविडेंस नहीं होगी, रिटन एविडेंस नहीं होगी, तो कल सरकार उसको सरकारी ज़मीन वो जो घोषित करके उसको लेगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स ठीक थे, अगर वक्फ कहीं ठीक तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको, उसकी यूजेज को बेहतर बनाना था। ज़रूरी नहीं है हम वक्फ में किसी गैर मुसलमान को लाएं, इससे जो हसासियत बढ़ती है। ये हम भी कह सकते हैं कि मसलन यहाँ पे बहुत सारे हिंदू बरादरी का जो वक्फ है उसमें हम मुसलमानों को भी लाएं, जो माकूल चीज़ नहीं है। और जो ओवरऑल जो हमें दिख रहा है ये मुदाखलत फिर दीन है। दीनी मामलों में सरकार जो है वो उस पे मुदाखलत करती है, और जो सॉफ्ट सेकुलरिज्म का यहाँ पे एक नारा था वो डाइल्यूट हो रहा है, ये कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। हमें लग रहा है कि नहीं, अब करोड़ों की जो आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है वो अनसेफ है, वो सेफ महसूस नहीं करी कल्चरली भी, और अब इनका वक्फ का ज़मीन है, उसके लिहाज से भी मुझे नहीं लगता ये कोई बेहबूदी के लिए काम किया गया। बस यही वो छेड़खानी जो पहले से ही हो रही है मुसलमानों के साथ, उसी का एक सिलसिला है। इस वक्त क्या कुछ करना चाहिए मुसलमानों को, जो कि पूरे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें से लेकर हिंदुस्तान से लेकर कश्मीर तक, तो किस तरह की उनको यकजहती दिखानी होगी ताकि इस बिल पे मजीद सोचने की जरूरत पड़े? जैसे आपने कहा, पहला जो और आखिरी मसला ये यकजहती। मुसलमानों में अगर यकजहती होती तो ये नौबत ना आती शायद। मुसलमान जो बिखरे पड़े हुए हैं, यही एक मसला है कि मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वक्फ जो है वो किसी जगह मिसयूज नहीं हुआ, ना हुआ है। अगर मुसलमान जो ज़ुमा हैं, जो लीडर्स हैं, अगर ये मिल के इस उम्मत को आगे चलाते और इन चीज़ों को खुद देखते तो शायद हमारे में से कोई नहीं उठता जो सरकार के पास जाके ये दरख्वास्त लेके जाता कि जो है वक्फ जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। अभी भी वक्त है, अगर मुसलमान और मुसलमान रहनुमा जो है एक साथ मिल के अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए एक पॉलिसी बनाएं और इस खिलाफ जो है इसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है।